दूध और पनीर मिला है। खाद्य विभाग ने एक्शन लेते हुए नकली मिठाइयों और दूध के नाले में बहा दिया है, तो वहीं नकली पनीर को जमीन में दफन कर दिया गया है। कई दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, कई दुकानों को सील कर दिया गया है, कई दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज हुए हैं। त्योहार की मिठास में जहर घोलने वाले ये मिलावटखोर किसी एक शहर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में फैल चुके हैं। दिवाली पर शहर शहर मिठाई में जहर। कहीं नकली मावा, नकली दूध, तो कहीं रंगीन चीनी। दिवाली पर नकली मिठाइयों पर बहुत बड़ा एक्शन। दिवाली पर बाजार सज चुके हैं, चारों तरफ रौनक ही रौनक है। मिठाइयों की दुकान पर एक से बढ़कर एक मिठाइयां मौजूद हैं, जिन्हें लोग खरीद रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन इन मिठाइयों में कई जहरीली भी हैं। ये जानकर आप हैरान मत होइए, देश में कई शहरों में इस वक्त नकली मिठाइयों पर एक्शन हो रहा है। मिठाइयों की दुकान पर छापे पड़ रहे हैं और इस दौरान दुकानों पर नकली मिठाइयों का जखीरा पकड़ा जा रहा है। दिल्ली में मिठाई में मिलावट, 5000 किलो नकली मावा जब्त। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 1-2 किलो नहीं बल्कि 5000 किलो नकली मावा जब्त किया। ये तस्वीरें दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके की हैं, जहां पुलिस और फूड सेफ्टी टीम के एक्शन ने 5000 किलो नकली खोया बरामद किया गया। यही नहीं, टीम ने गोदाम पर दबिश दी तो वहां मिठाइयां खुले में रखी मिली, जिन्हें आमतौर पर फ्रिज में रखा जाता है। यही नहीं, मिठाई बनाने का कच्चा माल भी बुरी हालत में पड़ा था। पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया और मिठाई बनाने वाले को हिरासत में ले लिया। मिलावटखोरों पर शिकंजा, बलिया में जहरीली मिठाई नष्ट। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी मिठाइयों में मिलावट का काला कारोबार दिखा। ये यूपी के बलिया की तस्वीर है, जहां बेलथरा रोड इलाके की एक मिठाई की दुकान से रंगीन चीनी और कई किलो नकली पेड़ा मिलने पर एक्शन हुआ। इस पर अंकुश लगाने के लिए जो खाद्य औषधि प्रशासन की हमारी टीम है, तहसील वाइज हमारे अधिकारी तैनात हैं, उनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। और प्रयास ये है कि जो बड़े प्रतिष्ठान हैं, विशेषकर उन पर जाकर के टीमें चेक करें। चेक करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि मिलावटखोरी न हो, लेकिन किसी भी दुकानदार को, किसी भी प्रतिष्ठान को कोई अनावश्यक परेशानी भी न हो। नकली दूध, नकली पनीर पर एक्शन। बाराबंकी में खाद्य विभाग की रेड। नाले में इस तरह से दूध बहाते और जमीन में पनीर को दफन करते देख आप हैरान मत होइए, क्योंकि ये दूध और पनीर बिल्कुल नकली है और इस पर एक्शन हुआ है बाराबंकी खाद्य विभाग का। लखनऊ के पास बाराबंकी में खाद्य विभाग की टीम ने सिराज होटल समेत कई दुकानों पर छापेमारी की, जहां कई नकली मिठाइयां मिली, जिन्हें त्योहारों पर बेचा जाना था। यही नहीं, खाद्य विभाग की टीम को नंदना खुर्द गांव के करीब 1000 लीटर दूध और कई किलो पनीर भी मिला है, जिसमें सड़न और बदबू थी, जिसे देखकर इन्हें फौरन नष्ट कर दिया गया। मिलावटी पनीर का पर्दाफाश, मथुरा में मिलावट पर एक्शन। पेड़े के लिए मशहूर कृष्ण नगरी मथुरा में भी खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन हुआ। नकली दूध मिलने पर उसे फौरन नाली में बहा दिया गया। 8 डेयरी और 2 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए।
तो वहीं पनीर बनाने में केमिकल का यूज करने वाली 5 दुकानों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। यानी इस बात की तस्दीक जरूरी है कि दिवाली पर आप जिन मिठाइयों को खा रहे हैं या जिन्हें किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं वो नकली हैं या असली। और देश भर में आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। आज देश के साथ साथ प्रदेश के प्रमुख बाजारों में धन वर्षा होगी। अकेले जयपुर में 5 से 6 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। सुनार की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग सोने चांदी के सिक्के खरीद रहे हैं। धनतेरस पर इन सिक्कों की खरीदारी को काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर भी भीड़ है। वाहनों और परिधानों के साथ मिठाई, पटाखे, सजावट का सामान भी खूब बिक रहा है। धनतेरस पर वाहन खरीदने पर भी खूब जोर रहता है। वहीं धनतेरस पर भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा का विधान है। और वहीं धनतेरस पर जहां बर्तन, सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, वहीं प्रदेश के एक जारी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल करके प्रदर्शन किया है। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। कल आरएलपी कार्यकर्ता हरीश पर हमला हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त आपको सीकर से बता रहे हैं, जहां पर आरएलपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले का मामला सामने आ चुका है और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल करके प्रदर्शन किया है। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। कल आरएलपी कार्यकर्ता हरीश पर हमला हुआ था। वहीं जयपुर के चोमू से बड़ी खबर है, जहां पर क्राफ्ट फैक्ट्री के गेट पर मजदूरों का हंगामा देखने को मिला है। बोनस समेत अन्य मांगों को लेकर के ये हंगामा हो गया है। फैक्ट्री प्रबंधन पर मजदूरों के हकों की अनदेखी का आरोप है। फैक्ट्री प्रबंधन पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। फैक्ट्री के गेट पर प्रबंधन के खिलाफ जम करके नारेबाजी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त जयपुर के चोमू से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से क्राफ्ट फैक्ट्री के गेट पर मजदूरों का हंगामा देखने को मिला है। बोनस समेत अन्य मांगों को लेकर के हंगामा हुआ है। फैक्ट्री प्रबंधन पर मजदूरों के हकों की अनदेखी का भी आरोप लगा है। तो बोनस समेत अन्य मांगों को लेकर के ये हंगामा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि मजदूरों की अनदेखी का ये आरोप और फैक्ट्री प्रबंधन पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। जयपुर के चोमू से ये बड़ी खबर, जहां पर मजदूरों का प्रबंधन के खिलाफ जम करके नारेबाजी, ये तस्वीरें आई हैं जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, मजदूरों का ये हंगामा, क्या कुछ पूरा मामला रहा? जी देखिए, जैतपुरा स्थित राजधानी क्राफ्ट फैक्ट्री का ये पूरा मामला है, जहां कार्यरत मजदूरों ने बोनस समेत अन्य मांगों को लेकर हंगामा किया है। उनकी मांग है कि दिवाली का त्योहार है, सभी जगह है जो मजदूरों को बोनस दिया जाता है, लेकिन यहाँ फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से उन्हें बोनस नहीं दिया जा रहा। इसी बात को लेकर उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी थी और वो नाराजगी धरना प्रदर्शन के रूप में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे वो फैक्ट्री के बाहर एकत्रित हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और जो मजदूर हैं उनको बोनस समेत जो अन्य मांगे उनकी हैं वो देने की मांग की। फिलहाल है जो फैक्ट्री प्रबंधन है उनसे समझाइश के प्रयास करें, लेकिन जो मजदूरों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब बोनस की मांग की गई तो फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से उन्हें नौकरी से बाहर निकालने की भी धमकी दी गई है। हालांकि अभी मौके पर है जो बड़ी संख्या में मजदूर एकत्रित हैं और फैक्ट्री प्रबंधन से वो बोनस की मांग कर रहे हैं और फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।